जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में सेव है। आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 11 की बारी और बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्र कला से था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चिकनकारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीकी का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर फ्रेस्को शैली। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्शन पेंटिंग शीर्षक का प्रयोग पहली बार 1952 में अमेरिकी आलोचक द्वारा किया गया था। उस कला आलोचक का नाम लिखना है, यानी नाम बताना है, तो वो हेरोल्ड रोसेनबर्ग थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। मूर्तियों पर ओपदार पॉलिश किस काल की विशेषता है? यह बताना है, तो इसका सही आंसर है मौर्य काल की। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है, तो वह क्या रही है? बिहारी सतसई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। जयपुर चित्रकारों की जो प्रिय वस्तु रही है वह बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है, फ्रांसिस्को शेको तकनीकी भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? तो यह संबंधित है अजंता चित्रण शैली से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। निगेटिव से फोटो बनाने का कार्य किससे किया जाता है? तो यह कार्य एनलार्जर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। किस कलाकार ने कास्ट और कपड़े के बने कुटुम्बकाटम शिल्प कृतियों की रचना की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अविंद्रनाथ टैगोर ने रचना की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, मरनासन राजकुमारी नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 16वीं नंबर गुफा में है। बसोली चित्रकला शैली का प्रतिकृति चित्र है। यह चित्र कौन सा है? तो यह राजा ध्रुवदेव का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से एक ने मूर्ति कला के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है, तो यह कार्य है मातिस का। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। हेनरी मातिस इसका राइट आंसर है। कंपनी शैली चित्रों में किस प्रकार का कैनवस इस्तेमाल किया जाता है? तो यह कैनवस कागज और हाथी के दांत का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बाबर को किस पद शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? मुबयान। मुबयान इसका राइट आंसर है। केशव दास लिखित कवि प्रिया प्रणय कथा किस शैली में चित्रित है? तो यह चित्रित है कांगड़ा शैली में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। इनमें से एक कैटलॉग सचित्र सूची पत्र है, वह बताना है, तो यह है राजस्थान के रंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कलाकारों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में करना है, तो यह है निशारुद्दीन, वीर जी भाटी, निहाल चंद और साहिब राम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? तो यह क्या लिया गया है? ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा फिर? हाथ में फूल लिया गया था। जहांगीर के हाथ में फूल था, वो चित्रित किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पहाड़ी चित्रकला पर कई पुस्तकें किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी MS रांधवा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्रकला की तकनीक, इन शैलियों में किसका योगदान थी? किसका योगदान थी जो हमें बताना है? यह पटना शैली का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियां हैं। उस्ताद मंसूर की जो श्रेष्ठ कृति है उपरोक्त में से एक से अधिक है। पॉप कला का जन्म कहाँ हुआ है? तो पॉप कला का जन्म इंग्लैंड में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
वीणा वादनी चित्र के कलाकार कौन थे? तो वह थे नंदलाल बोस। वीणा वादनी के चित्रकार थे नंदलाल बोस। अलोरा किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कैमरे का आविष्कार कब हुआ? कैमरे का आविष्कार कब हुआ था? 1860 में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की भित्ति चित्रकारी में शतक को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा राजस्थान का केंद्र है, तो वह केंद्र कौन सा है? आहट। आहट इसका राइट आंसर है। आहर है, आहट नहीं है, आहर। आहर जो कि राजस्थान का केंद्र है। अगला प्रश्न है हमारा, कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं, यह पशुओं का शिकार के लिए हैं। गांधार कला का विकास किस काल में हुआ था? तो यह कुषाण काल में हुआ था। गांधार कला का विकास जो हुआ था वह कुषाण काल में हुआ था। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो डैश द्वारा चित्रित किया गया है, तो यह चित्रित किया गया है बसावन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हेनरी मातिस किस शैली के चित्रकार थे? तो यह शैली है उपरोक्त में से एक से अधिक। यह भाववाद या जंगलवाद, ये सभी क्या है? ये इन शैली के चित्रकार थे। अजंता के चित्र संबंधित है। अजंता के चित्र किससे संबंधित है? तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर है। किस रस को भावों का राजा यानी भगवान कहा जाता है? वह रस बताना है, तो वह रस है श्रृंगार रस, जिसको भावों का राजा और भगवान कहा जाता है। जहांगीर काल में शबीह चित्रकार था, तो सभी चित्रकार इनमें से बताना है कि वह कौन था? तो वह बिशन दास था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की आदर्श अनुपातिक आकृति विट्रुवियन फॉर्म की रचना किसने की? तो यह रचना जो किया गया था लियोनार्डो द विंची के कारण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह लियोनार्डो द विंची ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल पुरातात्विक स्थल की खोज किस सन में हुई थी? यह बताना है हमें, तो यह हुई थी 1953 में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैलाश मंदिर स्थित है अलोरा गुफा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चौर पंचासिका श्रृंखला किसके आरंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करती है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौर पंचासिका जो है वह विल्हन कृत ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है यहाँ पे जो कि इसमें दिया नहीं गया है? मुगल चित्रकला है, पहाड़ी चित्रकला है, दक्कनी चित्रकला है। इसमें कौन सा हो जाएगा? विल्हन कृत ग्रंथ है यह, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। पद्म पानी चित्र का नाम पद्म पानी है क्योंकि हाथ में कमल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पद्म पानी का चित्र आप अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित देखेंगे, जो बुद्ध के हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस माध्यम से स्टॉप मोशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है त्रिआयामी एनिमेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय शिल्प सडंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे सडंग पुस्तक के लेखक का नाम बताना है, तो यह है अविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहेली अनुवाद है, तो यह किसका अनुवाद है? यह है पंचतंत्र का। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अति यथार्थवादी कलाकारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है सल्वाडोर डाली। सर्वाधिक क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है।
उस्ताद डैश द्वारा विकसित चित्र शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उप शैली की प्रमाण छात्र बन गई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रुकनुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बांडेलियन लाइब्रेरी में संरक्षित कश्मीर शैली के चित्राधार में कितने चित्र हैं? यह चित्र बताना है हमें, तो यह 18 चित्र हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी? महिला दरबारी चित्रकार बताना है, उपरोक्त में से एक से अधिक थी। बोधि वृक्ष क्या है? तो बोधि वृक्ष क्या है? पीपल का वृक्ष है, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च डैश कैपरिस में हुआ था। तो माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब कितने सन को हुआ था? 1475 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन डैश के चित्र देखने के बाद आए थे। तो यह ऑप्शन नंबर ए अजंता भित्ति चित्र। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राजा रवि वर्मा ने देवताओं और देवियों के चित्रों की, अगला प्रश्न है हमारा, राजा रवि वर्मा ने देवताओं और देवियों के चित्रों की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली का चयन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगीन शिला मुद्रण ओलियोग्राफ का। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आधुनिक चित्रकला का इतिहास प्रारंभ होता है, यह होता है बंगाल स्कूल से। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? तो यह कौन है? बसावन। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बसावन अकबर के काल का दरबारी चित्रकारी है। किस नगर को गुलाबी नगर कहते हैं? किस नगर को बोलते हैं? तो वह जयपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन कलाकार ओप आर्ट से जुड़ा था? ओप आर्ट से जुड़ा था वह उपयुक्त में से एक से अधिक। काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ, तो यह हुआ था मौर्य काल में। मौर्य काल में काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक यानी कि अत्यधिक प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार था, वह कौन था? ऑप्शन नंबर बी, डालू राम। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अजंता की चैत्य गुफा थी, चैत्य गुफा यानी पूजा उपासना का स्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। एक विज्ञापन विभिन्न फॉर्मेट के लिए सुधारा जाए, यह ऑप्शन नंबर सी अडेप्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर की कलाकृति ऑल एंड बर्ड किस माध्यम में अंकित है? यह है कास्ट में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अजंता के मारविजय चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है? यह मुद्रा कौन सा है? तो भूमि स्पर्श मुद्रा है। पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? तो यह शैली बसौली शैली है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध चित्र कोर्निका को चित्रित किया है, तो यह किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर सी पिकासो के द्वारा यह चित्रित किया गया है। पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम क्या है? तो यह है कंपनी शैली। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? तो यह कौन सा है ग्रंथ? तो यह दास्तान ए अमीर हमजा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। विख्यात कलाकार, इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद केंटिश कुमार स्वामी को डैश चित्रों का प्रवर्तक अध्येता विद्वान माना जाता है। यह राजस्थानी चित्रों से माना जाता है। नाथ द्वारा शैली के चित्र कौन से राज्य में मिलते हैं? तो यह कौन से राज्य में मिलते हैं?
ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर है, क्योंकि यह मिलते हैं राजस्थान के मेवाड़ शैली से। ऑप्शन नंबर ई इसीलिए इसका राइट आंसर है। निम्न में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है, तो वह है साइबेरिया का सारस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजलक्ष्मी का चित्र है, राजलक्ष्मी का चित्र है मंडी शैली का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या पटना शैली की चित्रकारी पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग की विशेषता नहीं है? यह है अजंता के भित्ति चित्र का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसके चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है? यह देखा जा सकता है जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित था, तो वह जैक्सन पोलॉक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, नंदलाल बोस अध्यक्ष थे, तो यह अध्यक्ष थे विश्व भारती कला भवन के थे। अलोरा प्रसिद्ध है, वह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। विज्ञापन क्या है? तो विज्ञापन कला संप्रेषण है। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है? तो यह चित्रकला है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन सी साइट हॉर्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है? तो यह कौन सी साइट है? यह सुरकोटदा है। नीचे वर्णित किस राजस्थानी शैली स्कूल में अधिकांश बाघ और सिंह पाए जाते थे? दिए गए विकल्पों में से पहचान करना है, तो यह कोटा है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थानी शैली से क्या है? या संबंध है। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन सा है? तो बताना है मौर्य काल, शुंग, कुषाण और फिर क्या है? गुप्त काल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। किसके काल में दास्तान ए अमीर हमजा यानी हमजानामा चित्रित हुआ था? तो यह अकबर के शासन काल में हुआ था। इस सेट का अंतिम प्रश्न है हमारा, मूर्ति गोंजालेज निम्नलिखित में से किसके साथ कार्य किया करते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाब्लो पिकासो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। और जिनको भी 1 to 9 कंप्लीट करना है तो वो ये प्रैक्टिस सेट तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी एक जगह सेव हैं। धन्यवाद।